तो अब हम स्टेप नंबर 5 देखेंगे। कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शंस फॉर प्लॉटिंग द शेयर फोर्स डायग्राम। लेट आर ए आर बी एंड आर सी बी द सपोर्ट रिएक्शंस एट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो ए बी सी यहाँ पर आर ए आर बी एंड आर सी ये रिएक्शंस है। तो इसको हम सबसे पहले स्प्लिट करेंगे, टू सिंपली सपोर्टेड एज्यूम करेंगे और वर्चुअल रिएक्शंस निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर 20 किलो न्यूटन का लोड है, तो 20 इंटू 500 हो जाता है, समझ में आ गया। तो इसके VA 50 हो जाता है और VB1 भी कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। और सेम उसी प्रकार से VB2 भी 50 किलो न्यूटन का लोड होता है और VC यहाँ पर 50 किलो न्यूटन का हो जाता है, समझ में आ गया। तो उसके बाद ये तो हमारा फॉर्मूला है रिएक्शंस निकालने का। तो उसके बाद हम रिएक्शंस निकालते हैं R1 का। तो R1 का फॉर्मूला है MB माइनस ME अपॉन L। तो MB का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है यहाँ पर आप देख सकते हो MB का वैल्यू कितना है, -52.1 है। तो यहाँ पर -52.1 एज इट इज, यहाँ पर -52.1। और MA की वैल्यू क्या है, देखो आप यहाँ पर MA की वैल्यू क्या है, -36.45 है। तो यहाँ पर ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 36.45 डिवाइडेड बाई L। अब R1 निकालने हैं तो L1 यूज करेंगे। तो लेंथ कितना है, 5 मीटर का है, तो 5। तो इसका आंसर आता है R1 का -3.13 किलो न्यूटन। सेम उसी प्रकार से R2 निकालेंगे, MC माइनस MB डिवाइडेड बाई L। MC की वैल्यू यहाँ पर पुटअप की है, MB की भी वैल्यू हमने पुटअप की डिवाइडेड बाई 5 लेंथ से। तो इसका भी आंसर आता है -3.12 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर R1 R2 मिल चुका है। तो उसी प्रकार से अब हम रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे। RA का फॉर्मूला होता है VA प्लस R1। तो VA कितना है, 50 आया है, प्लस R1 मतलब R1 की वैल्यू क्या है, -3.13 है। तो यहाँ पर -3.13, तो इसका आंसर आता है 46.87 किलो न्यूटन। समझ में आ गया R1 किस प्रकार से निकाला। सेम उसी प्रकार से RB1। तो RB1 का फॉर्मूला होता है VB1 माइनस R1। तो 50, VB1 कितना है, 50 है, यहाँ पर VB1 50, टोटल कितना है 20 इंटू 500 होता है। ये 50 लेता है, ये 50 लेता है, समझ में आ गया। ऐसा फटक से कैलकुलेट करने को आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आप RB1 निकाल रहे हैं, RB1 माइनस R1। तो यहाँ पर 50 माइनस R1 की भी वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन सभी की एडिशन होती है। तो आंसर आता है 53.13 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर हो चुका RB1। अब हम RB2 कैलकुलेट करेंगे। RB2 इज इक्वल टू VB2 प्लस R2। VB2 भी कितना है, 50 है, प्लस R2 की वैल्यू क्या है, -3.12। तो यहाँ पर -3.12, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होता है। तो आंसर आता है 46.88 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर RB2 मिल चुका है ये। उसके बाद हम RB निकालते हैं, RB1 प्लस RB2 करके। तो हमारा पास आंसर आता है 100.01 किलो न्यूटन। तो ये हो चुकी RB की वैल्यू। अब हम RC निकालते हैं। तो RC निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर RC यहाँ का निकाल रहे हैं हम, रिएक्शंस एट पॉइंट C। तो RC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर VC1 माइनस R2, क्योंकि एक ही है यहाँ पर VC1 माइनस R2। तो VC1 कितना है, 50 है, 50 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर R2 की वैल्यू -3.12 है। तो ये वाला माइनस साइन और R2 का माइनस साइन, ये माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर +3.12। समझ में आ गया ये प्लस किस प्रकार से आया। तो इन दोनों का एडिशन करके 53.12 किलो न्यूटन आ चुका है। तो इस प्रकार से हमने रिएक्शंस एट A, रिएक्शंस एट B एंड रिएक्शंस एट C निकाला है पूरी तरह से। उसके बाद हम एक चेक करेंगे कि अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस है क्या नहीं, वो एक प्रकार से। तो देखो ये डायग्राम में यहाँ पे लेता हूँ डायग्राम, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं, RA RB एंड RC के हैं। तो RA RB एंड RC की वैल्यू हमने अभी निकाली है। तो इन सभी का एडिशन करके 200 किलो न्यूटन आ जाता है। और डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से, डाउनवर्ड फोर्सेस एक UDL है, 20 इंटू 5 100 किलो न्यूटन का एक लोड होता है, 5 इंटू 20, ये 5 लेंथ है और 20 इसका UDL है, प्लस ये वाला एक 100 किलो न्यूटन का लोड। तो इन दोनों का एडिशन भी 20 किलो न्यूटन आता है। तो अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, यहाँ पर हमें ये मिल चुका है। तो इसलिए हमने जो भी रिएक्शंस कैलकुलेट किए हैं वो बराबर है। तो अब हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फाइनली रिएक्शंस तो हमें मिल चुके हैं RA RB एंड RC की। तो अब हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखो शेयर फोर्स किस प्रकार से कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बेस लाइन ड्रॉ कर देते हैं। शेयर फोर्स एट A लेफ्ट निकालेंगे हम सबसे पहले। तो शेयर फोर्स एट A लेफ्ट 0 होता है, क्योंकि इसके इस साइड लेफ्ट साइड कोई भी
सपोर्ट नहीं है इसलिए। तो शेयर फोर्स आप ए राइट निकालते हैं तो ए राइट इस पॉइंट से लेफ्ट में कौन कौन सा सपोर्ट है, रिएक्शंस है, आर ए का रिएक्शंस बराबर। तो अपवर्ड रिएक्शंस है यानी कि लोड नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव होता है, तो ये हम प्लस में लेते हैं। तो शेयर फोर्स एट ए राइट इज इक्वल टू 46.87 किलो न्यूटन। आर ए का रिएक्शन कितना है, 46.87 है, तो इसलिए यहाँ पर मैं पॉइंट मार्क करता हूँ 46.87। तो ये हमने जोड़ दिया, तो ये हो चुकी शेयर फोर्स एट ए राइट। अब हम शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट ए राइट एज इट इज यहाँ पर लेने का, उसमें से यूडीएल डाउनवर्ड फोर्स है इसलिए माइनस किया। तो यूडीएल का लेंथ कितना है, 5 × 20। तो देखो यहाँ पर -5 × 20, तो हमारे पास आंसर आता है -53.13 किलो न्यूटन। तो माइनस आया है इसलिए बेस लाइन के नीचे, तो यहाँ पर बी सपोर्ट के नीचे ही मैं यहाँ पर कहीं पर मार्क कर देता हूँ और ये सीधा स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता हूँ। समझ में आ गया। तो ये हो चुका है बी लेफ्ट। अब हम बी राइट निकालेंगे। शेयर फोर्स एट बी राइट इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट एज इट इज, और उसमें क्या है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट रिएक्शन से, अपवर्ड रिएक्शन से, इसलिए प्लस करेंगे हमें। तो आरबी का वैल्यू कितना है, 100.01, तो यहाँ पर प्लस 100.01, तो इसका आंसर आता है इज इक्वल टू 46.88 किलो न्यूटन। तो 46.87 आया है ये, और ये भी यानी कि इसी रेंज में होगा ए बी पॉइंट। तो ये पॉइंट में यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, तो और ये स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता हूँ। तो ये मिल चुका हमें शेयर फोर्स एट बी राइट। उसी प्रकार से हम आप शेयर फोर्स एट डी लेफ्ट कैलकुलेट करेंगे। बी राइट एंड डी लेफ्ट के इन दोनों के बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है, यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसीलिए जितना बी राइट का था सेम उतना ही शेयर फोर्स होगा बी लेफ्ट में। तो ये पॉइंट हमें मिल जाता है। इस प्रकार से देख लो, शेयर फोर्स एट डी लेफ्ट इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट बी राइट एज इट इज, और इन दोनों में कोई भी लोड नहीं है इसलिए यहाँ पर ना प्लस होगा ना माइनस होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम शेयर फोर्स एट डी राइट निकालेंगे। तो शेयर फोर्स एट डी राइट इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट डी लेफ्ट एज इट इज माइनस, ये देखो ये डाउनवर्ड फोर्स है इसलिए यहाँ पर माइनस साइन हो चुका, और फोर्स कितना है, 100 किलो न्यूटन का है, तो इसलिए यहाँ पर 100। तो बाद में आंसर आता है 53.12 किलो न्यूटन। तो ये भी 53.13 था, तो ये भी 53.12 है, तो इसी रेंज में आएगा। तो देखो यहाँ पर हमें शेयर फोर्स एट डी राइट मिल चुका। समझ में आ गया, शेयर फोर्स एट डी राइट। सेम उसी प्रकार से शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट हम निकालेंगे, सी लेफ्ट निकालेंगे। तो शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट डी राइट यहाँ पर एज इट इज, और डी राइट में और सी लेफ्ट के यहाँ बीच में कोई भी लोड नहीं है इसलिए ये एज इट इज रहेगा। तो शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट हमें ये पॉइंट मिल चुका, और ये 2 पॉइंट्स हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ तक तो शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शेयर फोर्स एट सी राइट निकालेंगे। तो शेयर फोर्स एट सी राइट इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट यहाँ पर एज इट इज, और उसमें ये देखो रिएक्शंस है, अपवर्ड रिएक्शंस आर सी की 53.12 है, तो ये अपवर्ड है इसलिए यहाँ पर प्लस करेंगे हम 53.12, तो इसका आंसर आता है 0 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर हमें एक 0, ये यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है, और मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता हूँ। तो ये हमें शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पर मिल चुकी है। समझ में आ गया। बहुत ही इजी टाइप में होता है प्रॉब्लम, और यही शेयर फोर्स डायग्राम कहाँ पे ड्रॉ करना, जो हमने सबसे पहले डायग्राम निकाली थी उसी के नीचे जो ओपन स्पेस छोड़ दिया था उसी के नीचे ये डायग्राम प्लॉट कर देने का। तो इस प्रकार से ये डायग्राम हो जाती है फाइनली एसएफडी डायग्राम इन किलो न्यूटन। यूनिट मेंशन करना कभी भी, यूनिट कभी भी भूलने का नहीं, यूनिट को ही मार्क होता है ज़्यादा से ज़्यादा तक। तो यहाँ पर शेयर फोर्स कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि स्टेप्स नंबर हमारा जो भी चल रहा था 6 वो कंप्लीट हो चुका है शेयर फोर्स कैलकुलेशन। तो आप सिर्फ बच्चा एक ही पार्ट है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर, तो आप वो भी हम निकालेंगे। एक्चुअल में देखा जाए तो क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या पूछा था, देखो एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन में खाली इतना ही बताया था कि हमें सिर्फ MA, MB एंड MC की वैल्यू निकालनी थी। समझ में आ गया। फिर भी हमने MA, MB एंड MC की वैल्यू भी निकाली, हमने बेंडिंग मोमेंट भी ड्रॉ की, उसके बाद हमने सपोर्ट रिएक्शंस भी कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने SFD की डायग्राम भी ड्रॉ की। इसलिए किया है कि
आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन कुछ भी निकालने को अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको सभी चीज़ें निकालने को आना चाहिए। इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम के ऊपर सभी जितना भी पूछा जा सकता है वो सभी निकाल के आपको बता रहा हूँ। तो चलो यहाँ पर स्टेप नंबर 6 जो भी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब रिमेनिंग पार्ट बचा है सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफिक्चर, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।